नमस्कार दोस्तों, एयरटेल एक और बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया है जिसमें कि अब आप एयरटेल का 5G नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो कब तक आप वॉइस ओवर एनआर पे कॉल कर पाएंगे और एयरटेल के 5G नेटवर्क पे विद 5G कॉलिंग का भी इंजॉयमेंट एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ऊपर से बिगेस्ट अपडेट हमें एयरटेल के एयर फाइबर ब्रॉडबैंड यूज़र्स के लिए देखने के लिए मिलती है, जहां एयरटेल ने फुल्ली अपना एयरटेल 5G स्टैंड अलोंग नेटवर्क रोल आउट कर दिया है फॉर एयर फाइबर ब्रॉडबैंड यूज़र। और अब आप एयरटेल का एयर फाइबर ब्रॉडबैंड लगवाते हैं तो आपको एयरटेल का 5G नेटवर्क मिलता है जो स्टैंड अलोंग नेटवर्क पे वर्क करता हुआ दिखाई देगा। और एक्चुअली क्या बेनिफिट है 5G स्टैंड अलोंग नेटवर्क के, तब आप स्टैंड अलोंग नेटवर्क की बात करते हैं तो नॉन स्टैंड अलोंग से आपको कितना बेनिफिट मिलता है। स्टैंड अलोंग नेटवर्क की बात करें तो लो लेटेंसी मिलती है जिससे कि आपका इंटरनेट रिस्पॉन्स और ज़्यादा अच्छा हो पाता है। ऊपर से नेटवर्क स्लाइसिंग टेक्नोलॉजी की एक ही कोर पे मल्टीपल वर्क किए जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है क्योंकि 5G अभी भी स्टेबल हो रहा है, तो मतलब बीच में कुछ बड़ा चीज़ नहीं आने वाला है। ऊपर से नो एडिशनल लोड ऑन 4G नेटवर्क यूज़र और ऊपर से 4G टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसकी दोनों कोर मतलब फाइबर जो होती हैं अलग होती है, 4G की अलग एंड 5G की अलग, जिससे कि एयरटेल अपने 5G स्टैंड अलोंग नेटवर्क यूज़र्स को अच्छी कनेक्टिविटी एंड हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करवा पाएगा विदाउट एडिशनल एनी 4G लोड। ऊपर से एयरटेल ने आते आते सच में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। बट आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। वापस आते हैं टॉपिक पे, क्योंकि बात करी जाए तो तब हम 5G टेक्नोलॉजी की बात करते हैं इंडिया में, तो जियो ने फर्स्ट डे से ही अपना 5G स्टैंड अलोंग नेटवर्क इंडिया में स्टार्ट किया था। लेकिन अभी भी एयरटेल स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि उसे यही लगा कि 4G कोर पे ही 5G दे दिया जाए क्योंकि फाइबर में तो कोई असर पड़ नहीं रहा। लेकिन बाद में रियलाइज़ हो गया कि हाँ, स्टैंड अलोंग नेटवर्क लाना इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि अब कहीं ना कहीं डबल पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ऊपर से बात करी जाए तो VI 5G अभी भी नॉन स्टैंड अलोंग नेटवर्क पे अक्रॉस इंडिया वर्क कर रहा है, तो मतलब अभी कोई भी डबल कोर डालने का आइडिया नहीं है। लेकिन VI का परफॉर्मेंस लमसम इक्वली देखने के लिए मिलेगा क्योंकि उसके पास यूज़र कम है। जियो के पास इतने यूज़र हो गए हैं कि स्टैंड अलोंग नेटवर्क होने के बावजूद भी स्पीड जो है वो बहुत बुरी तरीके से ड्रॉप है और डेंस पॉपुलेशन में तो ये 5G पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो एक इशू ये भी आपको देखने के लिए मिलता है। ऊपर से बात करी जाए तो VI अपनी 4G कोर पे ही 5G नेटवर्क प्रोवाइड करवा रहा है, तो आने वाले टाइम में क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है और क्या एयरटेल की तरह ही कहीं ना कहीं स्ट्रगल करेगा अपने अनलिमिटेड 5G डेटा को लेके जो स्पेशली 4G रिचार्ज पे दिया जाएगा। लेकिन बात करी जाए तो एयरटेल फुल्ली ऑपरेशनल जो है अपने एयर फाइबर ब्रॉडबैंड पे अब 5G ऐसे नेटवर्क के साथ स्पीड और बात करी जाए तो इंटरनेट प्रोवाइड करवाएगा। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको एक तो स्टेबल स्पीड मिलेगी और अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा विदाउट एंड अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग एनी ड्राउट। ऊपर से बात करी जाए तो तब हम बात करते हैं एयरटेल की, तो आप किस तरीके से अपने 5G यूज़र्स के लिए जो मोबाइल फ़ोन यूज़र हैं उनके लिए 5G ऐसे नेटवर्क किस तरीके से लाएगा। तो एज़ पर रिपोर्ट बात करें तो ये फेस वाइज रोल आउट किया जाएगा 5G मोबाइल फ़ोन यूज़र इंडिया के लिए, जिसमें की बात करी जाए तो एयरटेल अपने 5G नेटवर्क ऐसे मतलब स्टैंड अलोंग नेटवर्क पे हल्के हल्के रोल आउट करेगा। तो मतलब अभी आपको 1 डेढ़ या 2 साल और वेट करना पड़ सकता है, लेकिन जल्दी जल्दी ये काम देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर से बात करें तो एयरटेल जो है वो कंटिन्यू वर्किंग कर रहा है अपनी 5G कॉलिंग पे, जिससे कि आपको ये कंप्लीट होने के बाद टेस्ट जिस पे आप 5G नेटवर्क पे कंटिन्यू कॉल भी कर पाएंगे और 5G नेटवर्क का इस्तेमाल भी कर पाएंगे। लेकिन आपकी सिटी में एयरटेल 5G कॉलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है ऑन वॉइस ओवर एनआर, तो आप कैसे पता लगा सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि बहुत ज़्यादा यूजर्स को पता भी नहीं होता, तब आप किसी भी नंबर पे कॉल कर रहे हो तो ओकला पे जाके या ओकला एप्लीकेशन डाउनलोड करके पे उस पर स्पीड टेस्ट कर सकते हैं और आपकी स्पीड 100, 150, 200 Mbps तक जा रही है। तो मतलब आप वॉइस ओवर एनआर पे कॉल कर रहे हैं और कॉल के दौरान आप स्पीड टेस्ट करते हैं वो 25, 30, 40, 50 Mbps रह जाती है। तो मतलब आप वॉइस ओवर LTE पे कॉल कर रहे हैं, तो ये 4G नेटवर्क पे हो जाती है, तब स्पीड ज़्यादा ड्रॉप है। लेकिन कॉल के दौरान तब आपका इंटरनेट जो है वो 200, 250 Mbps तक जा रहा है, तो मतलब आप वॉइस ओवर एनआर पे सपोर्ट हैं और अब वहाँ पे आप 5G नेटवर्क पे कॉल कर रहे हैं। बाकी आप कमेंट करके बता दीजिएगा कौन सी स्टेट में ये फैसिलिटी स्टार्ट हो चुकी है और साथ में सिटी में भी लिख दीजिएगा जहाँ हमें मालूम चल सके और एक्यूरेसी और बाकी यूज़र भी देख सकें कमेंट की आपकी कौन सी सिटी में या स्टेट में एयरटेल ने अपनी 5G कॉलिंग फैसिलिटी स्टार्ट कर दी है। मगर ये टेस्ट करने के बाद ही आप जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगे लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।